गलती करने में पेंट थोड़ा हिल डुल जाता है, मालूम है ना। अपने अंदर जो है ना, भीतर से कुछ आवाज आती है गलती करते समय। क्या गलती किया है आपने, बताइए जरा मुझे। सर नंबरिंग करने में चूंकि आप बीच में उसको डाल रहे थे, फोर्जरी के लिए आप जाइएगा। पुलिस डॉक्टर एवरीबडी इज इन लीग विथ ईच अदर। इट वॉज अगेंस्ट द पुलिस एक्शन। हाउ कम दिस सांप्रदायिक। आप हर चीज में जो है, जब किसी को कुछ फंसाना हो तो एक सांप्रदायिक सद्भाव की बात कर देते हैं। जेल में जब मर जाता है पुलिस कस्टडी में, तो आप कहते हैं इस डॉक्टर को खड़ा करके कि साहब उसको सुई देने में छटपटाया तो बेड से गिर गया तो उसका सर फट गया और मर गया। ये सब कहानी मत बनाइए एसपी साहब। ये टू है, गलती से लिख दिया है। क्या गलती से लिख दिया? गलती से पेन, क्या पेन में हो गया? नंबर बीच में सबसे गलती करने में पेन थोड़ा हिल डुल जाता है, मालूम है ना। अपने अंदर जो है ना, भीतर से कुछ आवाज आती है गलती करते समय, तो वो पेन का हिलना डुलना जो है वो हो जाता है। क्या गलती किया है आपने, बताइए जरा मुझे। सर नंबरिंग करने में गलती हुआ है। नंबरिंग करने में चूंकि आप बीच में उसको डाल रहे थे, फोर्जरी के लिए आप जाइएगा। यू आर कमिटिंग फोर्जरी टू कम आउट ऑफ दिस केस and it is apparent writ large on the record. सर एक्सरे रिपोर्ट का भी है सर। पुलिस डॉक्टर everybody is in league with each other. You are not following the judgment of the court. You are not following the order of the CGM. What kind of police you are working here? समझते हैं क्यों कोर्ट को बुलाना पड़ता है आप लोगों को? अब समझ में आ रही है बात? आपको पता नहीं होता कानून क्या है, यही प्रॉब्लम है। क्या गड़बड़ हुई है उसमें, बताइए मुझे। छिपाइएगा नहीं, जितना छिपाइएगा उतना आप सर एक्सरे का भी चले जाइएगा। वही नंबर लिखा हुआ है एक्सरे, उसमें क्या गलती हुई है? पेन में क्या गलती हुई है आपकी? ऊपर से नंबर जो लिख रहे थे डॉक्टर, हाँ। 3680 लिखे थे। हाँ। 3681, इसको 82 लिखे हैं। 36 उसको 3 जैसा लिखा गया है। हाँ। फिर उसके बाद 330 कर गया, फिर करेक्शन करके 85 86 कर रखा। करेक्शन बाद में पता चला तो करेक्शन किया है। ठीक है, अब जरा दूसरा रजिस्टर दिखाइए मुझे। 3 पेशेंट दूसरा रजिस्टर दिखाइए मुझे। एक्सरे का रिपोर्ट है, वही नंबर उसमें भी रीड हुआ है सर, उसी डेट लाई दिखाइए जरा। और रिसीव किए हैं दीपक द्विवेदी, नंबर वही है सेम। वो गलती से कर दिए हैं। हाँ, कहाँ पर है सीरियल नंबर? उससे नीचे लिखा है 3632 लिखा हुआ वही है। दीपक द्विवेदी जो पर्ची का नंबर है वही एक्सरे में भी चढ़ा है। और जो रिसीविंग वाले का इधर नंबर है लास्ट में, सीरियल नंबर 36 है सीरियल नंबर। 36। What does it mean? CR का मतलब क्या हुआ? इमरजेंसी रजिस्टर है सर। CR हाँ। चेस्ट एक्सरे लिखा हुआ है। What is this CR? हाँ, चेस्ट एक्सरे CXR होता है, चेस्ट एक्सरे। और इसमें दीपक नंबर है, इसमें ये है। हाँ, 36 है, 32 नंबर। Where is the report of this X-ray? एक्सरे का रिपोर्ट सर उसी में रिसीव किए हैं ये दीपक। आप रिपोर्ट मुझे बताइए ना, वेयर इज? आप अपने रिकॉर्ड में कुछ तो रखते होंगे। नहीं है सर रिकॉर्ड में, वो एक्सरे नहीं है ना? नहीं है सर। इसका एक्सरे मतलब रिपोर्ट लेके पेशेंट चले गए, उसमें रिसीविंग है सर। इसका मतलब रिसीविंग है सर। तो आपने एक्सरे रिपोर्ट उनको हाँ। जो दिया उसकी कोई कॉपी आप नहीं रखते हैं? एनजीओ का था सर, एक्सरे एनजीओ का था।
उस वक्त एनजीओ कराती थी एक्सरे, उसी का रिकॉर्ड रहता था, वही हॉस्पिटल वहाँ पर वो प्रोवाइड करते थे फैसिलिटीज। ये रजिस्टर से सुनिए जरा, धीरे धीरे चलिए। हाँ। ये रजिस्टर से कहाँ दिख रहा है कि ये उन्होंने रिसीव किया है? आगे सर मेंशन उसी लाइन में सर, लास्ट में लास्ट में क्या है मेंशन? दीपक द्विवेदी लिखा हुआ है। तो हमने दस्तखत कहीं कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमने रिसीव कर लिया? ये तो इसका मतलब हुआ कि जिसका आपने किया उसका आपने सिग्नेचर लिया। दिस रजिस्टर ओनली शोज कि जिस पेशेंट का आपने एक्सरे किया उसका सिग्नेचर या आपने उसका अंगूठे का निशान लिया। इस रजिस्टर में कहीं एक लाइन भी आप मुझे दिखा दीजिए कि ये रजिस्टर जो है वो जो रिसीव करता है उसके सिग्नेचर को दिखा रहा है कि ये रिसीव किया इसको। केस बनाइएगा तो बनता चला जाएगा। कचहरी में आने के बाद जो है ना, अच्छे अच्छे लोगों को फिर बड़ा मुश्किल होता है। जो बाहर आप नहीं सोचते हैं ना, वो यहाँ वकीलों की भीड़ में आपको जवाब देना पड़ेगा। समझ रहे हैं डॉक्टर साहब? नहीं समझ रहे हैं? ये रजिस्टर में कहीं आप मुझे एक विस्पर दिखा दीजिए कि दिस रजिस्टर इज प्रिपेयर्ड शोइंग द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन्स हु हैव रिसीव्ड द रिपोर्ट। लीजिए, अपने वकील साहब की मदद लीजिए थोड़ी। कोर्ट को मत मिसलीड कीजिए। कहीं आप दिखाइए कोई कॉलम जिसमें आपने लिखा हो प्राप्त किया और उसके नीचे इन्होंने दस्तखत किया हो। एनजीओ का है। आप अगर किसी कॉलम में लिख देते हेडिंग में प्राप्त करता, ठीक है सर, समझ गए बात? ठीक है। देख रहे हैं ना कैसे होता है कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन। रजिस्टर एनजीओ का है सर। एनजीओ का हो कि आपका हो, आपका एनजीओ है ना, आपने काम दिया है उसको, आपने अपॉइंट किया है उसको। तो देखिए धीरे धीरे कितनी बातें निकल के आ गई। पहली बात, एफआईआर नहीं लॉन्च हुआ बाय द मजिस्ट्रेट हु वाज डेप्टेड ऑन द स्पॉट। मिस्टर खान, you will admit it or not? 100% admit. So your magistrate who was deputed on the spot, he did not lodge FIR on 13/10/16. The SDO who had given permission to go with the march, he makes a false statement in the FIR बिना अनुमति के। Third चीज, after 6 months you are arresting this petitioner in complete violation of the directions of the Honorable Supreme Court. Fourth, he was brutally assaulted. CGM ordered you for his medical examination. In the name of medical examination, you did nothing. You have one register to show कि उसका चेस्ट एक्सरे कराया गया था। You do not have the report of that chest X-ray. You have no material to show that the chest X-ray was received by him. There is no other injury report in your hand, in your register. The register has not been prepared giving correct serial number. So what should be done? I want to know you. I would know from you, Mr. Superintendent of Police. These are the things which have surfaced now. Now tell me. Sir, I would like to bring 2 points, sir. Yes, please. Where this procession was being done by the accused, that is very sensitive place, sir, and it has the history of communal disturbances. That is the mixed population, and the charge was, sir has rightly pointed out that permission was granted, but in the FIR it is written without permission they were. That is a wrong statement. Sir. You admit that to that extent there is a wrong statement in the FIR? Sir, that to that extent, sir. Yes, to that extent. Yes, sir, I accept it, sir. You accept it? Sir. So a senior officer like SDO, then SDO of the Gopalganj is making a false statement in the FIR? Say yes or no?
Sir. Proceed further. Sir, they were making speeches, sir, to disturb the communal harmony, and for that only this FIR was registered, and the relevant sections were under that section that FIR was registered. Who was witness to that? In whose presence this statement was made? Sir, the force or officers that were The deputed. magistrate who was deputed. Sir, Why the magistrate did not lodge FIR then and there? Why the magistrate did not lodge FIR then and there? Any answer? Why the SDO went other day, sir, the next day to lodge FIR? sir, if sir will permit, I will inquire into it and then will come. You will have to. Sir, You will have to. The law. देखिए कानून में देरी हो सकती है, sir, लेकिन nobody is above the law. ये बराबर मैं कहता हूं, मुझे कोई शौक नहीं है आपको बुलाने का, लेकिन जो एनआरकी प्रिवेल कर रहा है ना, आपकी जो मर्जी होती है आप वैसे ही करते हैं, कानून को आप चाहते नहीं है कि उसको हम रूल करने दें। क्या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इसीलिए है कि आप उसको वायलेट करते रहें? no, sir. Why this officer should not be held guilty for contempt of court in view of DK Vasu's judgment? Why these officers should not be proceeded against in contempt? I mean, court is at pain in looking into all these episodes which are happening. You have been conferred with certain powers not for misusing those powers. Sir. You have come here to serve the people. Each one of us has to play their role in this society making. And this is how you are making this society. Registering a false FIR, not obeying the judgment of the Honorable Supreme Court, not obeying the order of the CJM. What you are giving to the people? Sir, FIR to that extent, that information is wrong, sir. Wrong, yes. But- But that is very Hey. important that false information is coming from whom? Sir, From such a responsible officer like SDO. sir, SDO, I believe, if I am correct, sir. he is a member of the Indian Administrative Service. No, sir, state, sir, Bihar Administrative Service. He was promoted from a state service, Sir, SDU generally are from Bihar Administrative Service. from Bihar Administrative Service. Sir. So they are holding responsible position. I mean, if you start making false statement to implicate a citizen of the country, the resident of your local area, Sir, they were creating communal disturbance, sir. They are making hate speeches. सर ऐसा है, देखिए, Mr. Superintendent of Police, please don't make any statement just without any basis there. If any communal harmony was disturbed Sir, on 13/10/16, why your magistrate did not lodge FIR then and there? What prevented him from lodging the FIR? And why FIR was lodged on the next day making a false statement? These are the circumstances clearly showing that you are making a false case against a person who is demonstrating against your police officers, because your police officers had taken his party worker in custody and he was harassed, tortured in police custody, so he was demonstrating. तो आपने कहा ठीक है, अब तुमको भी सबक सिखाते हैं, तुम नेता बन रहे हो तो तुमको सबक सिखाते हैं. This is how the police will react. sir, अगर आप इस तरह से काम करना शुरू करेंगे तो लोगों का क्या होगा? Then nobody will raise his voice, and that too in this democratic manner, after taking permission from your competent officer. आप एक भी केस हुआ कम्युनल हार्मोनी का वहां डिस्टर्बेंस का? 13 तारीख को कम्युनल, सर, लेकिन 16 में हुए हैं केसेस, सर. I am not concerned with Sir, that sir. because of his demonstration, Sir, and this demonstration was against the police atrocity. sir, Please try to understand. It was not for any communal disharmony create करने के लिए नहीं था. sir, It was against the police action.
हाउ कम दिस सांप्रदायिक? आप हर चीज में जो है, जब किसी को कुछ फंसाना हो तो एक सांप्रदायिक सद्भाव की बात कर देते हैं। आपने इस एफआईआर में लिखा होता, कोई सांप्रदायिक सद्भाव की बात नहीं हुई, वहां कोई घटना नहीं घटी, कोई आपके पास रिपोर्ट नहीं है कि हाँ उसने क्या बोला, इसके लिए कोई सांप्रदायिक घटना घट गई। आपका बोनाफाइड ही नहीं दिख रहा है इसमें। और इंजरी रिपोर्ट भी आपने नहीं दिया सीजीएम के ऑर्डर के बावजूद। अरेस्ट भी आपने किया आफ्टर 6 मंथ्स। बोलिए क्या करें अब? आई एम विलिंग टू। सर एक और पॉइंट है सर। हाँ बोलिए। सर जब अरेस्ट इनको किया गया था सर, एट दैट टाइम दिस पारा नंबर 672 सर, स्टेशन डायरी ऑफ टाउन पुलिस ऑफ 22 फरवरी 2017, यस, इसमें भी मेंशन है सर कि पकड़ने के दौरान भी वो भागने की कोशिश किया और उस दौरान उनको चोटें लगी। ये तो कॉमन है आपका। तो हर एक्यूज जब भागने लगता है तो वो कहीं से कूद जाता है, कहीं किसी को चोट लग जाती है, जेल में जब मर जाता है पुलिस कस्टडी में, तो आप कहते हैं इस डॉक्टर को खड़ा करके कि साहब उसको सुई देने में छटपटाया तो बेड से गिर गया तो उसका सर फट गया और मर गया। ये सब कहानी मत बनाइए एसपी साहब। ये कहानी अब बिल्कुल स्टीरियोटाइप आ रहा है हर केस में। पुलिस कस्टडी में जितने भी टॉर्चर्स हैं, अभी रिसेंटली आई हैव डायरेक्टेड फॉर वन इंक्वायरी इन मैटर that prisoner in jail was brutally assaulted. His whole body can be seen having severe injuries on different parts of his body, and then this court was informed कि उसको तो सुई लगाने में वो छटपटाया, गिर गया, बिछावन से मर गया। दरभंगा का है जेल कस्टडी में। अभी इसमें दिया नहीं इंक्वायरी के लिए? अभी दिया नहीं, अभी तो रिपोर्ट मांगा गया है। रिपोर्ट मांगा है, वही कहा है कि उसका वो सब रिपोर्ट लाई। तो ये जो आप बोलते हैं ना कि भागा और भागने में गिर गया और चोट लग गया, तो कहानी कब तक चलेगी? आप ये बताइए मुझे, आपने पहले जजमेंट पढ़ा है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट का? डीके बासु जजमेंट पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? नहीं सर, नहीं पढ़ा है ना? तो आप कैसे एसपी रहिएगा जब आप पढ़ा ही नहीं, जजमेंट ही नहीं पढ़ा आपने, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो 1997 में रिपोर्टेड है। आपने अरनेश कुमार पढ़ा? पढ़ा है सर। अरनेश कुमार पढ़ा है? जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी पढ़ा? नहीं पढ़ा। आप ऐसा कीजिए, जरा दोनों जजमेंट पढ़ करके आइए मेरे पास। सर आई एम गिविंग यू 1 hour टाइम। I take this as an opportunity for you to educate you. No, Mr. Khan. He has not studied the judgment of the Supreme Court. What kind of SP is he? If he doesn't know the judgment of the Honorable Apex Court, how can he administer police service? क्या हम जजमेंट्स लिखते हैं इसीलिए? हम इसीलिए जजमेंट्स लिखते हैं कि ये पुलिस ऑफिसर्स कभी पढ़े ही नहीं उसको। आप इनको पढ़ा करके लाइए मेरे पास 1 घंटे बाद। इस हम इसमें एक बात कहना चाह रहे थे, इसकी जितनी क्वेरी है इसका डिटेल हम इनसे खुद लेना चाहते हैं। हम इनसे पहले बात जो है ना हम ऑर्डर करेंगे। इनको पहले डीके बासु जजमेंट, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इफ आई एम करेक्ट, AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट 1349 and DK Basu judgment 1977 1 SCC 416 जो भी है दीजिए, जिसमें उन्होंने कहा है एपेक्स कोर्ट ने कि साहब जहां वायलेशन होगा ये गाइडलाइंस का 416 वहां हाई कोर्ट कैन इनिशिएट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट द ऑफिसर्स। 215 तब कर दिया जाए। हाँ बिल्कुल, 215 क्या 415 में भी सुनेंगे, लेकिन मुझे एसपी साहब को जरा एजुकेट भी करना है। ये जाएंगे, एसपी हैं जिला के, इनको कमान दिया गया है और ये पढ़े ही नहीं है तो ये कमान क्या संभालेंगे फिर? फीस कर लिया। आइए ना, पढ़ा दीजिएगा जब दोनों जजमेंट अच्छे से इनको, तो किताब लेकर के आइएगा मेरे पास, चैम्बर में बैठाइए और पढ़ाइए इनको।
उसके बाद आइए, एक तो रजिस्टर क्लासेज ही शुरू करेंगे एक अलग से। One matter fixed at 11:30. Counter affidavit on record, my lord. I have documents to show that I was not even there, so that I will bring before my lords. लिखिए, where is he posted presently? Mr. Mrityunjay Kumar, Division SPO of Gopalganj. I don't know, sir. State, find No, out. I have to get the information, my lord. हाँ, collect information. My lord, लिखिए, सिविल सर्जन साहब आगे आइए जरा। आपके पास तो अब कुछ नहीं है ना दिखाने के लिए कि आपने एक्सरे रिपोर्ट दिया था उसको? वही एक तो रजिस्टर दिखा है, वो रजिस्टर जो है वो रिसीविंग रजिस्टर नहीं है ना? रिसीविंग है सर, रिसीविंग ही है। मतलब किसी व्यक्ति को कोई डॉक्यूमेंट आपने हैंड ओवर किया, ऐसा कुछ है उस रजिस्टर में? कि नहीं है सिग्नेचर। क्यों पूछ रहे हैं उसका जवाब? हाँ हाँ हाँ, नहीं, उसका जो मतलब है कि वो रिसीव किया कि नहीं किया, वो वही कॉलम है, ये पूछ रहे हैं। ये कंफर्म ऐसा कुछ है कि हाँ वो रजिस्टर दिखाया बनाया गया है इस पर्पज से एंड वो बोला कि इसमें जिसका एक्सरे होता है उसका और रिसीविंग दोनों इसी में है। ये जो आपके एनजीओ ने बोला? हाँ, कुछ लिख करके दिया है वो? लिख कर दिया है, लाइन नहीं है। लाए नहीं है, उसको आप क्यों नहीं लाए? मिस देखते हैं, Hold on. है इसमें, मांगे थे छोड़ दिया लगता है, लिखे हैं। इतना हाँ, हाँ, कैजुअली नहीं आप सर। वो एकदम से लगता है ऐसे कुछ खोया हुआ चीज मिल जाता है वैसे आप कहते हैं। इसको फाड़- लाइए लाइए जरा, देखा फाड़िए मत, फाड़े नहीं। ऐसे ही दीजिए। ये हालात हैं आपकी। ठीक है, इसको रखिए आप, इसमें कुछ नहीं, एक चिट्ठी बनाया हुआ है। प्रेषित नजरे इमाम सब कॉन्ट्रैक्टर IGI मेडिकल सिस्टम। ये एनजीओ जो है क्या काम कर रहा है, उसकी क्या हालात है, वो भी एग्जामिन होगा उसमें। यही तो आपकी स्थिति है। इंक्वायरी जरूरी है। इंक्वायरी तो जरूरी है। लिखिए, Okay. अच्छा. अरे content please continue. pursuant to the last order dated 5/12/2022, the Superintendent of Police Gopalganj, what's your name please? Anand Kumar. Mr. Anand Kumar, the Superintendent of Police Gopalganj, and Mr. डॉक्टर वीर Dr. वीरेंद्र प्रसाद। Dr. Birendra Prasad, the Civil Surgeon Gopalganj are present. हाँ, लिख दिया. Full stop. Next, this court has interacted with the SP Gopalganj on several issues which are arising out of this case. Full stop. This court will enlist what has been found upon interactions with SP and the civil surgeon as under. सुनते जाइएगा, अगर आपको लगे कि को हाँ 1 the FIR as contained in Annexure 1 was lost on 14/10/2016 by the then SDO, Sadar Gopalganj. Full stop. In his FIR,
he has stated that without any permission on 13/10/2016 at 11 a.m. to 17 p.m. ऐसा करिए at 11 hours to 17 hours, without any information, the named accused persons together with 25, that's 30 unknown supporters had committed occurrence at Ambedkar Chowk under a conspiracy to disturb the communal peace and harmony. Full stop. It is alleged that the petitioner was leading the people. Full stop. In course of hearing from Annexure 3, it appeared, Annexure 2, P/2, it appeared that the same SDO Gopalganj had given permission to the petitioner to go for the protest, go for one-day protest and demonstration at Ambedkar Chowk on 13/10/2016. at 11 a.m. Full stop. After going through Annexure P2, the SP Gopalganj has submitted that the first part of the FIR, which states that without permission the petitioner led the mob, led the named people, is wrong. Full stop. Next, 2. It is admitted that the FIR was not lost by the executive magistrate, namely Sri Pratik Kumar, who was posted at the spot by the STO Gopalganj, wide Annexure P/2. Full stop. There is no statement either that the said executive magistrate had made any complaint to the STO in this regard. Next, 3. It is admitted that after lodging of the FIR under various provisions of the IPC and Section 9 of the Use and Control of Loudspeaker Act, no notice under Section 41 within bracket 1 CRPC was issued to the petitioner. Full stop. The offences alleged carry a maximum punishment of 3 years. Extended 5 years. कौन से provision में? 153A. 153A. Check कर लीजिए. Sir, may I say something? Sir, may I say something? Sir, I'm not sure this procedure was followed or not. All right. (153A) shall be punished with
imprisonment which may extend to 3 years. Yes, ma'am. क्या 5 years क्या है देखते हैं 2 है. Promoting enmity between classes in place of worship, etc. That is not your case. It's not a place of worship. You have not lost this under 153(2). A. Permission Yes. for 3 years and both fine. You have not said कि मैं वो कहता है क्या देखिए, whoever commits an offence as specified in subsection 1 in any place of worship, वो नहीं है आपका, और in any assembly engaged in the performance of religious worship, वो भी नहीं है आपका, और religious ceremonies, वो भी नहीं है आपका. ऐसे 3 years. Full stop. At this stage, SP Gopalganj says that he is not sure whether any notice was served upon the petitioner under section 41(1) of the CRPC by the IO. Full stop. Next 3. The petitioner was arrested and allegation is that he was brutally assaulted. Full stop. Admittedly, the learned CGM Gopalganj sent him for medical examination, but his injury report was never produced before the learned CGM. Full stop. The civil surgeon Gopalganj, who is present in person, admits that no injury report was sent to the court of learned CGM. But his statement is that it happened so because no OD slip was made available to him by the IO. Full stop. SP Gopalganj submits that he would look into this aspect and the latches on the part of the then IO for appropriate action. Full stop. Next. The injury report did not form part of the case diary. Full stop. Full stop. With the counter affidavit filed today, आज फाइल हुआ है ना जी जी कब पाठ हो गया? the DYSP headquarter has enclosed a copy of the injury report. कहाँ है वो? my lord, injury with the civil surgeon. yes my lord. In the counter affidavit filed by the civil surgeon today, a copy of the injury report has been brought on record. Full stop. This report has been prepared by the medical officer of Sadar Hospital Gopalganj on 18/11/2022 in the light of the letter number 858 dated 17/11/2022 of the learned Chief Judicial Magistrate Gopalganj. Full stop. He has noted down the injuries as per the injury register as follows. 1. Swelling and tenderness on right hip of size 2.5 centimeter into 1 centimeter with ecchymosis. 2. Swelling and tenderness on right knee of size 1 into 1 centimeter. Complaint of body ache. Complaint of chest pain. Full stop. The doctor advised X-ray chest, PA view,
but report was not submitted till date. Full stop. The age of injury has been found as within 24 hours, and according to the doctor, the nature of injury number 1, 2, 3 and 4 are simple, which have been caused by hard and blunt object. Full stop. कब अरेस्ट हुए थे ये? 21 को अरेस्ट किया गया था जो. Admittedly, the petitioner was arrested while he was attending a marriage ceremony on 21/2/2017, and these injuries have taken place within 24 hours of his arrest. Next, SP Gopalganj, having gone through the judgments of the Honorable Supreme Court in the case of D.K. Basu, Joginder Kumar and Arnesh Kumar, admits that there is violation of the guidelines of the Honorable Supreme Court in the matter of arrest of the petitioner. Full stop. Learned Counsel for the state as well as Learned Counsel for the private respondent number 6 and 7 have jointly submitted that it would be a fit case to be inquired into on the allegations against the police personnel by a competent and independent agency, and they would have no objection to that. Full stop. Next, the then SP Gopalganj, who is the respondent number 5 in this case, has been duly served through SP Gopalganj, to the present SP Gopalganj, as informed to this court. But he has chosen not to enter appearance. Full stop. Next, this court has been informed that during the ongoing hearing of this writ application, police has submitted a final form which has been brought on record with today's affidavit. Filed by the DYSP headquarter Gopalganj. Full stop. Next, in view of the aforementioned position, this court is of the considered opinion that for the present no further action shall be taken by the learned court below on the basis of the charge sheet filed in connection with Gopalganj Town PS case number 420 of 2016. Full stop. Next. This court has been left out with the following issues to be considered.
column dash 1. In the nature of the allegations and the materials appearing on the record, how an independent and impartial inquiry be ordered against the private respondents. Next, 2. Whether in the circumstances stated above, the state would be obliged to initiate a disciplinary proceeding against the erring police officers. And 3. Whether in the facts of the present case, in the admitted facts of the present case, the private respondents have made themselves liable to be proceeded against in a duly constituted contempt proceeding in the light of the judgment of the Honorable Supreme Court in the case of D.K. Basu and Arnesh Kumar for violating the judgment of the Honorable Supreme Court in the matter of arrest of the petitioner and his torture in the police custody. Next, in ultimate analysis, whether the petitioner would be entitled for award of suitable compensation as stated in paragraph 1 within bracket Roman 3 of the writ application, and the same may be ordered to be recovered by the state from the erring officials in accordance with law. Next, let the then SDO Sadar Gopalganj, Mr. Mrityunjay Kumar, be added as party respondent number 8 in this case in course of the day. Notice be issued to him through Dasti, and the same will be served on his present address, which Mr. N.S. Khan, learned SC1, shall find out today itself and inform him of the notice. Full stop. Next. For the present list this case on 21st of December 2022 at 2:15 p.m. to consider passing appropriate order on the aforesaid issues. Personal appearance of the Superintendent of Police and the Civil Surgeon Gopalganj are dispensed with. No, my lord. Investigating was a present. 21st would be a Wednesday, my lord. Can it be a day later, if my lord? 21st tied up. It will be on 21st. It will be tied up. It will be a tied up. I'm not saying that. I'm monitoring this. My lord, I'm not saying that. My lord, No, I don't know what you are saying, but I have kept it only because I will, whatever time I will have to give, I will give that day.
I was just requesting. You cannot choose a date, Mr. Ansul. I was just requesting. You cannot choose a date. File your affidavit, whatever you want. My lord, I Don't delay filing of affidavit. This is a very bad trend that you will first put your appearance. You will wait the case to be taken up, and when the case will be taken up, then you will pray for time to file affidavit. I don't know why this trend is happening. That is there. Why it is happening? In every case I am finding that delays the disposal of the case. File your affidavit. I am still granting you one adjournment. You have 1 week time. File your affidavit. Come on the record, whatever you have to say. I'm so grateful. my lord, IO may be also disposed. आईओ का भी नाम डाल दीजिएगा. क्या नाम है आईओ का? इस केस के यही आईओ हैं. अभी आए हैं. इनको खाना पूर्ति के लिए दिए थे क्या? खाना पूर्ति के लिए दिए थे. जल्दी से जाके चार्जशीट जमा कर दीजिए. It's not a bona fide. You should have been, at least you should have acted bona fidely. When the matter was going on in the court, why did you act so hurriedly? That shows lack of bona fide. और एक चीज आप लोग अगर ये समझते हैं कि हम कुछ जल्दीबाजी से कर देंगे तो कोर्ट उससे पीछे चला जाएगा, तो ये तो बिल्कुल बड़ी गलतफहमी है आपकी. आपने इतना हरिडली क्यों फाइल कर दिया चार्जशीट? When the court was still looking for the materials, you had not collected even injury report. There was no injury report for 6 years. कभी आपने इस पॉइंट पर तो इंक्वायरी किया नहीं. इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था ना इस पॉइंट पर. जल्दीबाजी में आप फाइल कर देते हैं. यही देखते हैं एफएसएल रिपोर्ट मिलता नहीं है किसी केस में. वो गांजा है कि चरस है, जाकर के एक एफआईआर के बेसिस पर आप फाइल कर देते हैं चार्जशीट. एक केस में तो पुलिस ऑफिसर ने यहां तक कहा कि वो जेल से निकल जाता है इसीलिए चार्जशीट फाइल कर दी. तो ये हाँ, I have recorded it. Incomplete. I have recorded it in one order. This was the statement of, I do not remember exactly from which district he was, but the SP was also present. And in his presence the IO said, हमने उससे पूछा कि साहब आपको कैसे पता लगा कि गांजा था कि क्या था? तो बोला हुजूर निकल जाता है इसलिए फाइल कर. Just to frustrate the statutory right. कुछ भी करके. Just to frustrate the statutory right under 167(2), they are filing charges. ये सब देखिए, ये नहीं होना चाहिए. आपको बिल्कुल डिस्पैशनेट होकर के काम कीजिएगा तभी नाम मिलेगा आपको. अदरवाइज यू आर नॉट अबव द लॉ. ये सब ट्रेंड बंद कीजिए कि इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ नहीं, जल्दीबाजी में एक चार्जशीट फाइल कर दिया आपने. क्या हुआ? हमने तो स्टे कर दिया उसको. क्या फायदा हुआ आपको उसका? आप कोर्ट को इस तरह से नहीं पीछे ढकेल सकते हैं कि हमने ये कर दिया अब आप पीछे हट जाइए. सर के जजमेंट में था कि व्हाई दिस केस इज पेंडिंग. तो पेंडिंग था और इंजरी रिपोर्ट हम मंगा रहे थे. हमने क्या लिखा था पिछले डेट पर भी, टिल डेट इंजरी रिपोर्ट हैज नॉट बीन प्रोड्यूस्ड. तो आपको इंजरी रिपोर्ट प्रोड्यूस करना चाहिए था. आपको बताना चाहिए था कि हमने इतना इन्वेस्टिगेशन किया है. ये सब पॉइंट्स पर हम इन्वेस्टिगेट कर करके फर्दर हम फाइल करेंगे जो भी होगा. ये जल्दीबाजी दिखाने की क्या जरूरत थी आपको? ठीक है, जाइए. 265. I'm so grateful. संजय कुमार.